अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बनॉफ़ी पाई की रेसिपी। बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। ये बनाना टॉफ़ी और क्रीम का कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़े का लगता है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको बनॉफ़ी पाई बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। कोई भी मेहमान आने वाले हो तो आप लोग इसको फटाफट बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले इसकी टॉफ़ी रेडी करेंगे। तो टॉफ़ी रेडी करने के लिए यह एक कंडेंस मिल्क का मैंने कैन लिया है। 397 ग्राम का ये कैन है और ये बिल्कुल सील्ड है इस वक्त। और इसको हम कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। इतना पानी आपने रखना है कि ये इसके अंदर डिप हो जाए अच्छी तरीके से, पानी इससे ऊपर हो कैन से। तो ये देखें इस तरह से ऊपर हमने इसमें पानी डाल दिया। अब यहाँ मेरे पास टाटरी है थोड़ी सी, बिल्कुल एक चुटकी मैंने टाटरी ली है और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जब हम इसको पकाएंगे पानी को तो ये सिल्वर के जो पतीले वगैरह होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो जब आप इसमें ये टाटरी डाल देंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होंगे। अब यहाँ मैंने कुकर चूल्हे पर रख दिया है और अभी तेज़ आग है और मैंने वेट लगा दिया इसके ऊपर। अब जब प्रेशर आ जाएगा और इसमें वेट घूमना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम टाइम काउंट करेंगे और चूल्हे को लो कर देंगे प्रेशर आने के बाद। और 20 मिनट हम काउंट करेंगे और ये देखिए इस तरह आग आपने रखनी है, लो फ्लेम, बिल्कुल भी लो नहीं कर दिएगा वरना कैरामलाइज नहीं होगा। और जब 20 मिनट हो जाएं तो उसके बाद चूल्हा बंद करके और प्रेशर इसी में रहने दिएगा। प्रेशर खुद ही से रिलीज़ होने का आप वेट करिएगा। अब यहाँ देखिए 20 मिनट हो गए थे और प्रेशर रिलीज़ हो गया था और उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। तो आप भी इसी तरह करिएगा, एक रात पहले आप बना के रख लिएगा जब आपको बनॉफ़ी पाई बनाना हो। तो उसके बाद आप आराम से अपना डिज़र्ट रेडी कर सकते हैं। तो ये टॉफ़ी आप पहले से एक दिन पहले बना के रख लें। तो ये देखें मैंने एक दिन पहले करके रख लिया था। अब ये बिल्कुल ठंडी है, गरम गरम आप नहीं ओपन करिएगा कैन, वरना तो आप जल भी सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये ठंडी है बिल्कुल। इसको फ्रिज में नहीं रखना आपने, इसको बाहर ही रहने देना है। रात को बना के रख लें और बाहर छोड़ दें। और अगर आप 2-3 दिन के लिए भी इसको बाहर छोड़ देंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हम उसको साइड पे रख देंगे टॉफ़ी को। और अब यहाँ पे मैंने इस तरह से डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए और कोई भी मीठे बिस्किट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2 पैक ले रही हूँ, लेकिन ये 2 पैक डिश के हिसाब से आप अपने देख लीजिएगा जितनी बड़ी आपकी डिश हो। तो मेरी डिश के हिसाब से ये 2 पैक कम हो गए थे तो मैंने एक बाद में और बिल्कुल चूरा करके डाल लिया था। तो यहाँ पे तो मैंने अभी 2 करे, लेकिन वो कम हो गए थे तो मैंने फिर एक पैक और इस्तेमाल करा था उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बटर मेल्टेड यूज़ कर रही हूँ और ये हम डालेंगे 4 टेबल स्पून। तो इससे बाइंडिंग से आ जाएगी एक, जब हम इसको डिश में सेट करेंगे। तो बस ये 4 टेबल स्पून डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने जब एक पैक और इसमें ऐड किया था तो मैंने 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर और ऐड करा था। तो अब ये हम इस तरह से करके सारी जो टॉफ़ी है और इसको हम इस तरह से बोल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी निकाल ली है और अब इसके अंदर मैं विपिंग क्रीम हाफ कप यूज़ कर रही हूँ। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे विपिंग क्रीम। अगर टेट्रा पैक वाली हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं हाफ कप। मैं विपिंग क्रीम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और बस इसको हल्का सा आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप चाहें तो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं और अगर ये थोड़ा सा आपको टॉफ़ी हार्ड लग रही हो तो आप इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए गर्म भी कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव ना हो तो चूल्हे पे भी कर सकते हैं। तो मेरी बिल्कुल ठीक थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ये देखें ये हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया मैंने, बस हल्का सा मिक्स किया है। तो ये देखिए रेडी हो गई है अच्छी तरह से। हम इसको साइडों से भी ले लेंगे ताकि क्रीम भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा कहीं लगी हुई है तो ये देखिए रेडी। अब इसको साइड पे कर देंगे
और ये देखिए हमारा ये जो हमने बिस्किट्स का चूरा रेडी किया था, तो ये हम इस डिश में निकाल लेंगे। तो आपकी डिश अगर बड़ी हो छोटी हो, आप उस हिसाब से बिस्किट्स ले लिएगा जितना आपको ज़रूरत हो। और ये थोड़े से मैंने बचा लिए हैं ऊपर से गार्निश के लिए, और बाकी इस डिश में हम लगा लेंगे। अगर आपके पास गोल वाला पैन हो जो केक वगैरह का होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। और मैं इसमें कर रही हूँ, अगर आप राउंड में करना चाहें तो उसमें भी सेट कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा लगता है। मैं इस वाले में कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, जब तक हम इसकी क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम लिए है 1 कप, और इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है। स्टिफ पीक्स आने तक हमने इसको बीट करना है। तो ये देखें हम कर लिया हमने इसको। वॉल्यूम इसका थोड़ा सा डबल हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सॉफ्ट है ये। तो अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून, ये जो हमने टॉफ़ी बना के रेडी करी थी, तो ये हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। और जो बाकी की है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और इसको क्रीम में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें डबल हो चुकी है, अपने जितना हमने ली थी 1 कप उससे डबल हो चुकी है। तो ये देखें इस तरह की है। तो अब ये रेडी हो गई है, तो बस अब हम इसके ब्लेड्स निकाल लेंगे। और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ब्लेड्स को। और अब हम इसके लिए बनाना कुछ मैश करेंगे। तो 2 बनाना मैंने लिए हैं यहाँ पे, और इसको कांटे की मदद से अच्छी तरह से बिल्कुल मैश कर लेंगे। तो ये देखिए हो गए, और अब हम इसको क्रीम में ऐड कर देंगे। ये जो हमने बीट करके रखी थी क्रीम, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये बनाना और क्रीम और टॉफ़ी सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अब रेडी हो गई है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब बनाना लेंगे हम, दोबारा से 3 मैंने लिए हैं, और इसको हम इस तरह से मोटा कट करेंगे। तो ये देखिए इतना मोटा आपने कट करना है, बारीक बारीक स्लाइस नहीं करना है। तो अब इस तरह से हम 2 बनाना के स्लाइस कर लेंगे, या आपके डिश जितनी बड़ी छोटी हो उस हिसाब से आप ले लिएगा जितने बनाना की ज़रूरत हो। तो यहाँ देखिए मैंने बनाना कट कर लिए हैं। और अब ये जो हमने डिश रखी थी फ्रिज में, तो ये भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। और अब इसके ऊपर हम ये जो टॉफ़ी थी बनाई थी हमने, ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब हमने सारी टॉफ़ी डाल देनी है इसके ऊपर, और अच्छी तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए चम्मच से अच्छी तरह से इसको सेट कर लें। तो ये देखिए अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर बनाना की लेयर लगाएंगे। बनाना आपने मोटे कट करने हैं, मोटे कट करेंगे तो खाने में अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए सारी लेयर लगा दी है मैंने। अभी जो हमने क्रीम रेडी की थी, तो अब ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट करते जाएंगे स्पैचुला से। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाइट सा और बहुत मज़े का लगता है ये डिज़र्ट। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। कोई भी आपके यहाँ मेहमान आने वाला हो तो आप इसको जल्दी से बना के और रख सकते हैं फ्रिज में, और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे। तो आप इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से लेवल कर लें सब तरफ से। तो ये देखिए आप रेडी हो गया है। और अब इसके साइडों पे मैं जो मैंने बिस्किट का चूरा बचा के रखा था, वो हम साइडों पे इस तरह से लगा लेंगे। गार्निश आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कर लें। और मैं साइडों पे इस तरह से जो मैंने चूरा बचा के रखा था वो मैं लगा लूँगी।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने साइडों पे चूरा लगा लिया सारा। और थोड़ा सा बीच में मैं बनाना रख दूँगी। बनाना के जो स्लाइस हमने कट किए थे वो इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह लगा लिया है। और अब बीच में मैं थोड़ा सा जो बिस्किट्स का चूरा था वो इसमें रख दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बनॉफ़ी पाई बनके बिल्कुल रेडी है। बस अब आप इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखें और ठंडा ठंडा सर्व करें तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा आपको। तो इसकी मैं लेयर्स आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए टॉफ़ी की, बनाना की, बिस्किट्स की सब लेयर्स इसमें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा सा बनके रेडी होता है। अब इसको क्लिंग रैप से हम रैप करेंगे और इसको रैप करके आपने रखना है, वरना बनाना ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो इसको आप क्लिंग रैप लगाएं और इसको आधे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इस तरह से अगर टाइम हो आपके पास तो बना के ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो बहुत मज़े का लगेगा खाने में। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट डे मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट भी हो गया है। तो अब हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बनॉफ़ी पाई बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी पसंद आया करे तो इसे लाइक ज़रूर करा करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करा करें। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।